ओके बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गाउस लॉ पे। उसका स्टेटमेंट आपने पढ़ा, उसकी इम्पोर्टेंस आपने पढ़ी, क्या चीज़ किस पे डिपेंड करती है वो आपने पढ़ी। ठीक है, उस पर क्वेश्चंस भी किए हमने। अब हम बात करते हैं कैसे हम गाउस लॉ से या गाउस का जो स्टेटमेंट था उसकी हेल्प से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये कि आपको गॉसियन सरफेस बनानी है। गॉसियन सरफेस शुड एनक्लोज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली, वो करना है। जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ उस पॉइंट से गॉसियन सरफेस पास होनी चाहिए। उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, किस डायरेक्शन में है, उनके बीच में एंगल आपको पता होना चाहिए, फिर आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालना डिफरेंट पॉइंट्स पे आप लोग निकाल सकते हो। लेकिन अगर कोई सिलेंडर है, एक होलो सिलेंडर है और एक सॉलिड सिलेंडर है, दोनों ही चार्ज है, तो उसके लिए कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, तो वहाँ पे भी हम गाउस लॉ को यूज़ करेंगे। गाउस की जो थ्योरी है उसको यूज़ करके निकालेंगे। ठीक है, तो गाउस अंकल ने हमारी काफ़ी हेल्प की थी, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं वो हमारे पे डिपेंड करता है। तो पहले तो मैं ले रहा हूँ होलो सिलेंडर, होलो चार्ज सिलेंडर। ठीक है, ऐसे अपने को, और उधर फिर हम लोग सॉलिड को देख लेंगे। तो होलो चार्ज जो है मतलब एक ऐसे समझो एक पाइप है, बीच में से कुछ भी नहीं है, बीच में पाइप है, जो भी चार्ज है उस पाइप के पूरे पे फैला हुआ है। इस तरीके से आपको गिवन। तो यहाँ बना लेते हैं हम उस पाइप को। ठीक है, इसको आपको लैम्बडा गिवन है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये आपको गिवन है। केस 1 में ले रहा हूँ आउटसाइड, इसकी रेडियस r है। ठीक है, ऐसे अगर मैं लेता हूँ तो एक्सिस से, और यहाँ से r डिस्टेंस पे मेरे को निकालना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, गॉसियन सरफेस बनाऊँगा ही बनाऊँगा ऐसे। ठीक है, ये ऐसे होनी चाहिए। और दिस इज़ द गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल बनेगी ऐसे इसके लिए। ठीक, ये आपका सिलेंडर, होलो सिलेंडर है, इस तरीके से जा रहा है। तो इस पॉइंट पे निकालना है, मीन्स स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R। अब क्या करेंगे, इसमें वही फॉर्मूला लगा देंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखोगे तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो ऐसे ही होगा। ठीक है, और ये जो दो फेस है इसके, ये वाला फ्लैट फेस और ये वाला फ्लैट फेस, इनका एरिया वेक्टर किधर है, इधर की तरफ। ठीक है, एरिया वेक्टर इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये होगा फ्लक्स, वो कितना होगा, 0 होगा। बट इस फेस के लिए होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, और इसका टोटल लेंथ, टोटल जो एरिया होगा अगर लेंथ L है तो कितना हो जाएगा, 2πr इंटू एल। अभी देखो आया कैसे वो भी देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया है, एरिया चाहेगा 0 से 2πrl। एनक्लोज चार्ज कितना होगा वो हमको निकालना। तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लैम्बडा आपको दे रखा है, तो इतनी लेंथ में कितना आएगा। ठीक है, तो इस वायर में, ये जो वायर है, ठीक है, इसमें इस L लेंथ में कितना चार्ज आएगा वो अपने को निकालना है। यूनिट लेंथ में कितना है, लैम्बडा। हमारे पास कितनी लेंथ कवर करनी है, L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको भी रख दो, तो E इंटू 2πrl लैम्बडा L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो L से L कैंसिल हो जाएगा, इसको थोड़ा इधर उधर करोगे तो आपके पास फाइनली आ रहा है ये 2k लैम्बडा डिवाइडेड बाई r। ठीक है, आउटसाइड के लिए। अब केस लेते हैं हम इनसाइड के लिए। इनसाइड मीन्स स्मॉल r इज़ लेस देन कैपिटल R। तो इसी को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से है ये। अब तो इनसाइड लेंगे, ये आपका वायर है, ये वायर है ऐसे, और ये ऐसे लिया, ये इसकी रेडियस है r, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे लेना है। गॉसियन सरफेस बना दी मैंने, ऐसे बनेगा सिलेंडर टाइप का। अब इसमें आप देखोगे तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आ गया उसको तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दैट इज़ 2k लैम्बडा डिवाइडेड बाई r, दैट इज़ फॉर आउटसाइड। और इनसाइड के लिए हम लोग देख रहे हैं
तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 केस 2 व्हेन r इज़ लेस देन, इनसाइड वाला केस है। अब इनसाइड में भी देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगा, तो इन फेसेस के लिए तो अभी भी ज़ीरो होगा, केवल यही फेस काउंट करना है। तो E इंटू 2πr और इसकी लेंथ आप मान लो कि L लेंथ है, इज इक्वल टू Q इन कितना होगा। अब आप यहाँ पे देखो जो भी चार्ज है इस पाइप के ऐसे बाहर बाहर है, ठीक है, अंदर तो कुछ नहीं है, तो Q इन ज़ीरो, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। अब यह आ गया अपने पास इनसाइड और वो आउटसाइड था। तो अगर ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो कैसा बनेगा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, ये R और E है, ये कैपिटल R सरफेस पे, ये ज़ीरो और बाहर ही जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया होलो चार्ज्ड सिलेंडर के लिए। अब हम देखेंगे सॉलिड चार्ज्ड सिलेंडर, ठीक है। इसके लिए हम लोग अब देखते हैं, तो पहले मैं इंक डाल लेता हूँ। ओके, देखो सॉलिड के लिए भी अपने को देखना है, वो इनसाइड देखना है और आउटसाइड देखना है। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं हम लोग आउटसाइड, ठीक, आउटसाइड ले लेते हैं। अब इसमें चार्ज जो है ना पूरा फैला हुआ है, मतलब अंदर तक फैला हुआ है। तो ऐसा करता हूँ मैं, इसी में बना देता हूँ ना, इस चीज़ को यहीं बना देते हैं, इस वाले पार्ट में हम एक्सप्लेन कर लेते हैं उसको। तो सॉलिड सिलेंडर है, मतलब ऐसे है, ठीक है, चार्ज इसमें पूरे में फैला हुआ है, ऐसे अंदर नॉन कंडक्टिंग है ना, इसलिए लैम्बडा आपको गिवन है, दैट इज़, ठीक है, रो गिवन है, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसकी रेडियस है वो कैपिटल R है, ये इसका एक्सिस ले लो, ऐसे जा रहा है, ये वायर है ऐसे। आउटसाइड जाना है तो पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे। अब पहला काम, गॉसियन सरफेस बनाओ, ये लो बना दी गॉसियन सरफेस, सिलेंडर ही बनेगा। इसको यूनिफॉर्मली कवर करने के लिए कुछ ऐसे, ये ऐसे, ठीक, सिलेंडर बना दिया हमने ऐसे। दिस इज द गॉसियन सरफेस, ओके जी। अब लगाओ वही चीज़, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। अब आप देखो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो ऐसे होगा, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड ऐसे, बट इसका और इसका जो एरिया वेक्टर वो इधर की तरफ है, मतलब 90 डिग्री, वही ज़ीरो वाला केस फील्ड लगेगा इनमें। तो इन दोनों के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, बट इस वाली सरफेस के लिए होगा, और वो कितना होगा, ई तो कांस्टेंट ले लेते हैं, DA जाएगा 2πr इंटू एल, आर ये एल इसकी ये लेंथ मान लो, ये तो वैसे भी कट जाएगी। अच्छा, इसके अंदर चार्ज कितना है इस गॉसियन सरफेस के, ये क्या होता है, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ये कैसे निकालेंगे, तो जो भी चार्ज इसके अंदर है ये वही तो आएगा, गॉसियन सरफेस तो ये तो है, लेकिन ये तो पूरा खाली है, इसमें जो चार्ज है वो आएगा। कैसे आएगा, इसके लिए आपको रो दे रखा है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो इसका वॉल्यूम हो जाएगा πr² इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकालना था, तो ये हो जाएगा E2πrl रो पाई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ठीक है। देखो सही किया है क्या अपन ने,
अच्छा जी, अब कट करो जो कट हो रहा है, पाई से पाई कट गया, एल से एल कटना ही था, तो ई इज इक्वल टू हो गया रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर। देखो ये आ रहा है अपने पास, इसके लिए आ रहा था ये, उसके लिए आ रहा है ये, बट सर हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये तो लैम्बडा है और ये रो है। तो हम भी यहाँ पे रिलेशन बना सकते हैं, मतलब इस रो को मैं लैम्बडा के टर्म में लिख सकता हूँ। वो कैसे, वो ये देखो आप यहाँ पे, रो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और लैम्बडा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ को अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूँगा तो मेरे पास चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा वो देख लो, ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, इसी का तो लेना है आपने, ठीक है। अच्छा, इसका एरिया ले लिया हमने, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब देखो ये जो टर्म है ना, यहाँ से मतलब आर स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो इस पूरी टर्म को आप लैम्बडा में इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हो। तो देखो और क्या लिखा जा सकता है इसको, लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको वही देखो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली ये आ जाएगा अपने पास 2k लैम्बडा डिवाइडेड बाई आर। तो लैम्बडा के टर्म में बिल्कुल वही फॉर्मूला आ गया, ठीक है। मतलब आउटसाइड में चाहे आपका सिलेंडर या पाइप होलो हो चाहे सॉलिड हो, सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। दैट इज़ 2k लैम्बडा डिवाइडेड बाई आर। और रो के टर्म में जानना चाहते हो तो ये है ही अपने पास, ठीक है। तो आउटसाइड में कोई भी चेंज नहीं आया अपने पास, ये रिज़ल्ट आ गया। इसको हम लिख लेते हैं, फिर ग्राफ भी तो बनाना है बाद में, ओके। तो वही लिख लो इसको कि आउटसाइड हो गया 2k लैम्बडा डिवाइडेड बाई आर। देखो चेंज हो रहा है आर के साथ, और रो के टर्म में अगर लिखोगे डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ये आ गया। अब हम आते हैं इनसाइड, इनसाइड भी निकाल लेते हैं और फिर इसका ग्राफ बना देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे। अच्छा जी, देखो अब आते हैं हम इनसाइड, तो ये मिटाना पड़ेगा अपने को, पूरा ही मिटा देते हैं, ठीक है, ऐसे। सॉलिड है और अंदर निकालने, तो अब मैं थोड़ा इसको ऐसे बड़ा बना देता हूँ। पूरे में चार्ज फैला हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। इसका रो आपको गिवन है, ये इसका एक्सिस है, ठीक, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे आपको निकालना है। गॉसियन सरफेस बना दो, ये गॉसियन सरफेस बन गई हमारी ऐसे, ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्मेशन में। चलो भैया स्टार्ट हो जाओ। ये रेडियस कैपिटल आर होगी, ठीक, लगा दो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, समझ में आएगा और क्या करना है। इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, इसके कारण ये होगा बाहर की तरफ। तो इसका एरिया मान लो लेंथ एल है अगर, तो एक तो ज़ीरो हो गया दोनों के कारण, और इसके कारण हो जाएगा, वो निकाल लें अपन, ई कांस्टेंट होगा, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे है, तो डी ए और लिमिट हो जाएगी 2 पाई आर एल, ठीक है। अब क्यू इन निकालना अपने को, इसमें कितना है वो हमको निकालना है। रो आपको दे रखा है, तो कैसे लिखेंगे, रो इनटू इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, एंड लेंथ इज एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ये रो के टर्म में लिख दिया हमने, तो ई 2 पाई आर एल रो पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। पाई से पाई, एल से एल, आर से आर भी कट गया, तो देखो ये आ जाएगा अपने पास अब रो डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ पे आप देखो ना, तो ये चीज़ तो कांस्टेंट, लेकिन आर तो वेरी करेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आर बढ़ता जाएगा, तो मतलब आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ ज़ीरो है, ठीक है भाई, सेंटर पे हो गया, आप तो ज़ीरो होगा। जैसे जैसे बढ़ाता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और फिर बाहर जो है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी करेगा इसके अकॉर्डिंग, मतलब लीनियरली इंक्रीज़ करेगा अगर हम बात करें तो इस रिज़ल्ट को भी लिख लो यहाँ पे
क्या आ रहा है, E इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर। ये लो साहब इनसाइड ग्राफ बना दो, ग्राफ बन जाएगा यहाँ पे ऐसे, E आर के बीच में, ये सरफेस पे आ गया यहाँ पे, तो इंक्रीज हुआ और फिर इस तरीके से, ठीक है। ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सॉलिड चार्ज सिलेंडर, एंड ये किसके लिए, फॉर होलो चार्ज सिलेंडर, ठीक है बच्चों। अब जो नेक्स्ट हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं वो भी काफ़ी बार पूछी जाती है। अब एक मोटी शीट के लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, फॉर मोटी शीट एंड वो भी नॉन कंडक्टिंग। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं हम आउटसाइड, ठीक है। फर्स्ट केस इज आउटसाइड। तो आउटसाइड मीन्स कुछ ऐसा है कि मोटी शीट है आपके पास ऐसे, और ये जो इसकी थिकनेस है दैट इज़ T, और इस पे जो चार्ज दे रखा है, चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर क्यूब, ये आपको गिवन है, ठीक। एंड इसके लिए निकालना आपको पहले तो आउटसाइड, मतलब R इज़ ग्रेटर देन T/2। T/2 से R से यहाँ से लेंगे हम लोग, तो वो इससे भी ज़्यादा मतलब बाहर है, तो बाहर है तो मतलब ये मान लो पॉइंट यहाँ पे है ऐसे। अब ये शीट है, वो नहीं है वायर, ये पूरी शीट है ऐसे रखी हुई है काफ़ी बड़ी, ठीक। तो इसमें जो गॉसियन सरफेस लेंगे अपन लेंगे सिलेंड्रिकल, दैट विल बी लाइक दिस, ऐसे। दिस इज द गॉसियन सरफेस। ओके जी। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, जैसे हम पहले निकालते हैं वैसे ही चल रहा है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए वेक्टर इंटीग्रेशन क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो जो भी होगा वो इधर ऐसे होगा, ऐसे है ना, इधर की तरफ भी आप देखोगे तो कैसे होगा, ऐसे इधर की तरफ, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज पूरी के अंदर फैला हुआ है, वॉल्यूम में भी फैला हुआ है, और ये जो इसका ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसे, ऑलवेज आउटवर्ड, इधर 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 ऐसे होगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, तो ऑलवेज 90 डिग्री फॉर दिस कर्व सरफेस, ठीक है। कर्व सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा बिकॉज ऑलवेज 90 डिग्री। बट ये जो सरफेसेस है, ये इधर और इधर फ्लैट सरफेस, इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2EA। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन में, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, सपोज एरिया कितना है, A है, ठीक है। तो दोनों दो फेसेस हैं, दोनों के लिए आ जाएगा ऐसे, इज इक्वल टू क्यू इन निकालना है। अब क्यू इन कैसे निकालेंगे, तो देखो जो भी चार्ज है वो तो ये है, इसके अंदर है, इसमें थोड़ी है बाहर वाला, इसके अंदर है, तो इसको मैं इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखो रो, इसका वॉल्यूम क्या है, एरिया तो A हो गया, और ये लेंथ कितनी है T डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इस तरीके से। तो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो, तो ये आ जाएगा अपने पास सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू T। अब तुम यहाँ पे देखोगे तो देखो सब चीज़ें कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, ये सब भी कांस्टेंट है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड तो कांस्टेंट ही हो गया, ठीक है। क्या हो गया, कांस्टेंट ही हो गया, और यही हम पढ़ते आ रहे पहले से भी। अच्छा, अगर मैं इसको सिग्मा के टर्म्स में लूँ, मतलब सिग्मा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं ना, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो वह कैसे बनाऊँगा मैं, सिग्मा और रो में क्या रिलेशन रहेगा। अगर मैं इसको देखो, ये चार्ज पर यूनिट एरिया है, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इस चार्ज पर यूनिट एरिया को मैं अगर मैं इस लेंथ से भी मल्टीप्लाई कर दूँ T से, तो ये रिलेशन इनके अंदर आएगा। मतलब जो रो है उसको मैं सिग्मा T लिख सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो देखते हैं क्या होता है। तो इस T को उधर लेके जाएंगे तो मतलब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं। तो और फॉर्मूला क्या हो गया, दिस इज़ रो डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है, जो हम जानते हैं सिग्मा के टर्म में। मतलब ये भी इन दोनों में रिलेशन होगा, बट दिस इज़ आउटसाइड। अब इनसाइड की हम लोग बात करते हैं।
सेकंड केस में इनसाइड मीन्स दिस आर लेस देन t/2। ठीक है भाई, ये भी इंटरेस्टिंग है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। ये आपकी मोटी शीट है, ठीक है, ऐसे है पूरी, और दिस इज़ t, ठीक। और इसके अंदर हमने लिया है इसके यहाँ से कुछ r दूरी पर, यहाँ पे। तो गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल बनाएंगे ऐसे, इसे यूनिफॉर्मली हम कवर कर सकें इसको, ठीक है। दिस इज़ द एरिया रो एंड ऑल। अब वही काम करना है ये वाला। स्टार्ट हो जाओ। ई वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखोगे तो ये कर्व सरफेस के लिए तो वही केस है 90 डिग्री, इनके लिए तो हो जाएगा 0 दो एक सरफेस के लिए। बट इन दोनों सरफेसेस के लिए अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में होगा ऐसे, ठीक है। ये पूरी है ना मोटी शीट है, ऐसे पूरे में चार्ज फैला हुआ पूरे वॉल्यूम में। सेम ये चीज़ यहाँ पर भी थी, ठीक है। अब तो क्या करना है समझ में तो आएगा पहले वो। अच्छा, अब इसमें भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एरिया पूरा करेंगे तो ए हो जाएगा, लेकिन दो फेसेस तो इसको डबल कर देंगे 2। अब इनक्लोज्ड चार्ज कितना है, तो इनक्लोज चार्ज कैसे होगा, रो गिवन है अपने को, रो को लिख लो ऐसे। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, देखो एरिया तो ए है और इसका जो लेंथ है वो r + r 2r लिखेंगे डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो एरिया से एरिया कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा इनसाइड सिग्मा r डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दैट इज़ सिग्मा r डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई बचा यहाँ से, देखो ए कट गया सब कुछ, ओके। दिस इज इनसाइड। तो इनसाइड देखो कांस्टेंट नहीं है, r के साथ वेरी करेगा, मतलब r के साथ यहाँ से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर यहाँ इसके बाहर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब ग्राफ बनाते हैं इन दोनों को मिक्स करके, बाहर ये था अंदर ये था, तो ग्राफ हो जाएगा अपने पास इस तरीके से ई आर, ये हो जाएगा टी, ठीक है। यहाँ चलेगा t/2 सॉरी ऐसे। तो स्टार्ट करो, ये जाएगा ऐसे, देखो लीनियरली इंक्रीज करेगा ऐसे, और फिर बाहर क्या है, बाहर तो कांस्टेंट है, तो ये चल जाएगा बिल्कुल इस तरीके से, मतलब सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। ये इसका ग्राफ पर, ठीक है। ये मोटी शीट के लिए हमको ऐसे इसमें जाना है।